बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारा मैक्सिमम लोड 5 किलोवाट हो, जिसके अंदर हम अपने घर के पंखे, लाइटें, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, पानी वाली मोटर और एक अदद हीटर, क्योंकि सर्दियों का सीज़न आने वाला है, अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या 10 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम हमारे घर की ज़रूरत को पूरी कर सकता है? और 10 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम एक महीने के अंदर कितने यूनिट बिजली बनाएगा? 700-800 यूनिट हमारे घर की ज़रूरत को पूरे करने के साथ साथ वापडा को कितने यूनिट बिजली वो सेल कर सकता है? और पीक आवर्स के अंदर जो बिजली हम वापडा से ख़रीदेंगे, क्या हमारे सोलर से पैदा होने वाले यूनिट से वो कट ऑफ होगी या नहीं होगी? तो इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर हम सबसे पहले 10 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम IP65 इन्वर्टर के साथ जो लगा हुआ है उसकी मंथली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन देखें तो तकरीबन 1300 से 1400 यूनिट बिजली के माहाना 10 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम बना सकता है आसानी के साथ। और मंथली कंजप्शन आप देख सकते हैं कि 665 यूनिट की मंथली कंजप्शन है, यानी 5 से 6 किलोवाट घर का मैक्सिमम लोड होता है, जिसके अंदर बेसिक ज़रूरत की चीज़ें और हैवी लोड भी साथ साथ सारा दिन चलता रहता है। इन सब चीज़ों को चलाने के बाद जो बाकी यूनिट्स बचते हैं वो वापडा को सेल कर दिए जाते हैं ग्रीन मीटर के थ्रू। और ये यूनिट्स कितने होते हैं? दिन के वक्त तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम बिजली बना के हमें देता रहता है और घर की ज़रूरत पूरी होती रहती है, और रात के वक्त जो है जो बिजली हम वापडा को सेल करते हैं वही हम दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये है नेट मीटरिंग लगवाने का फ़ायदा। और रात के वक्त हमारे कितने यूनिट बिजली के इस्तेमाल होते हैं और पीक आवर्स के अंदर हम जो यूनिट ख़रीदते हैं उसके बदले में हम सोलर से कितने यूनिट बिजली बना के वापडा को सेल करते हैं, तो इस सब की डिटेल आगे वीडियो के अंदर आपको बताई गई है। तो ये है हमारा सितंबर का नेट मीटरिंग का बिल, जिसके अंदर हमने 719 यूनिट अपने सोलर सिस्टम से बना के वापडा को दिए हैं। और जो यूनिट्स हमने वापडा से ख़रीदे हैं वो 294 यूनिट ऑफ पीक आवर्स के अंदर और 113 यूनिट जो हैं हमने पीक आवर्स के अंदर ख़रीदे हैं, यानी टोटल हमने 400 यूनिट वापडा से ख़रीदा है और 719 यूनिट वापडा को बनाकर बेचे हैं। तो 425 यूनिट हमारे वापडा के पास ऑफ पीक आवर्स के जमा हैं, क्योंकि ऑफ पीक आवर्स के अंदर जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वापडा उस यूनिट को हमारे सोलर से पैदा होने वाले यूनिट से कट ऑफ कर देता है। लेकिन जो पीक आवर्स के यूनिट होते हैं, यानी शाम 6 से 10 बजे तक या 11 बजे तक जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं उसका फिर बिल वापडा बनाता है। वो भी यूनिट के बदले यूनिट ही हमारा कट ऑफ होता है, लेकिन 2 यूनिट बिजली देने के बाद जो हम सोलर से पैदा करते हैं पीक आवर्स का 1 यूनिट हमें वापस कर दिया जाता है। 719 यूनिट जो हमने वापडा को अपने सोलर से बनाकर बेचे हैं उनको अगर हम पैसे देखें उनके, तो 27 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 19,413 रुपये की बिजली हम बना के वापडा को बेच रहे हैं, यानी एक सोलर पैनल के बराबर। और 1 साल के अंदर हम अपने 12 सोलर पैनल्स के पैसे वापडा से खरे कर सकते हैं। और रिमेनिंग यूनिट्स अगर हम देखें तो 425 यूनिट वापडा के पास हमारे जमा हैं। 27 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वो वापडा हमसे यूनिट ख़रीदता है ऑफ पीक आवर्स का, जो कि 10,200 रुपये की बिजली हमारी अभी वापडा के पास जमा है। 113 यूनिट जो हमने पीक आवर्स के अंदर यूज़ किए हैं वो 48 रुपीज़, या फिर 2 यूनिट जो हम ऑफ पीक आवर्स के अंदर वापडा को देते हैं उनके बदले 1 मिलता है, या आप यूनिट के बदले यूनिट समझ लें या फिर आप डबल रेट समझ लें ऑफ पीक आवर्स का 27 से 48 रुपये। जो 113 यूनिट हमने लिए हैं वो 5,424 रुपये बनते हैं। अगर हम नेट निकालें तो 4,776 रुपये का मुनाफा हमें हुआ है। इसके अंदर अभी टैक्सीज़ वगैरह ऐड होने हैं, क्योंकि मीटर का रेंट 1,000 रुपये और बाकी दूसरे तीसरे टैक्सेस डालने के बाद भी हमारा बिजली का बिल नेगेटिव के अंदर ही आएगा। यानी इस नेट मीटरिंग लगवाने से हमें फ़िल वक्त तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। अगर हमारा लोड इतना ही रहता है तो हमारा बिल नेगेटिव के अंदर ही आता रहेगा। अगर हम बिला वजह हीटर, गीज़र सारा कुछ ही बिजली के ऊपर चलाना शुरू कर दें नेट मीटर के ऊपर, तो फिर हमारा बिल जो है
ज़्यादा भी आ सकता है। ये तो थी हमारी 10 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम सितंबर के बिल की कहानी। आने वाली वीडियो के अंदर आपको ऑन ग्रिड 10 किलोवाट सोलर सिस्टम के साथ जो बिजली पैदा होती है और वापडा को सेल होती है और कितने यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात आपको आसानी से दस्तयाब हो सके। शुक्रिया।